देखिए, चोर के दारी में तिनका। अमित शाह जी को पता है कि जब मैं संसद में जाऊंगा तो तमाम विपक्ष के नेता हमसे सवाल पूछेंगे और वो क्या जवाब देंगे। दिल्ली में जहां अमित शाह जी रहते हैं, अमित शाह के आवास से संसद भवन से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी नहीं है। क्या गृह मंत्रालय को ये पता नहीं था कि छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, छात्रों में, नौजवानों में जन आक्रोश है? तो आपने देखा होगा कि जब छात्र इकट्ठा हो रहे थे, देश भर में देशव्यापी नीट के खिलाफ एनएसयूआई, यूथ और कई छात्र संगठन, सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कई छात्रों ने एक डिप्रेशन में आकर आत्महत्या तक कर ली। लेकिन जो लोग अपने को सनातनी कहते हैं, जो लोग अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कहते हैं, वो लोग शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं किया। उनके परिवार के सदस्यों तक मिलना तक उचित नहीं समझा। अरे मोदी ने माफ कर दिया, मोदी ने माफ कर दिया। अरे भाई सुन लो यार, मोदी जी माफ कर दिए। कब माफ किए? आप कौन होते हैं माफ करने वाले? आपको देश के युवाओं से माफी मांगनी थी, उन माता पिताओं से माफी मांगनी थी जिन्होंने अपना पेट काटकर, अपने खुशियों की तिलांजलि देकर, अपने बच्चों की परवरिश की, शिक्षा के लिए तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। आपने मांगी माफी? मोदी जी को भद्दी भद्दी गालियां दी, उनकी मां भी गालियां दी, वो कह रहे थे। सुन लो, एक तरफा बात मत क्या करो। भद्दी भद्दी गालियां, खाली संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जयप्रकाश नड्डा। भाषा आपने सुना है भाजपा नेताओं का? चाहे वो रमेश बदूरी हो या निशिकांत दुबे हो, गिरिराज सिंह जैसे लोग हों, अनुराग ठाकुर जैसे लोग हों, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग हों, कंगना राणावत जैसे लोग हों, लंबी फहरिस्त है। ये बात मत कीजिए कि छात्रों ने दिया। आप अगर बबूल का पेड़ रोपिएगा तो आम नहीं खाइएगा। आम खाने के लिए फलदार वृक्ष, आम का पेड़ लगाना होगा। जिस भाषा का इस्तेमाल भाजपा आरएसएस आज से नहीं कर रही है, आपको याद होगा जिस कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, उनके बारे में ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी के माई भी आई। कौन बोला था? रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी ठाकुर प्रसाद जैसे लोग। अब भूल गए क्या यो बात? ये परंपरा किसने शुरुआत की? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अय्यास किसने कहा? किसने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी को क्या कहा था? कौन था जो 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा था? बताओ ना आप। अरे आप भाजपा के लोग सर्टिफिकेट देंगे क्या इस बात का? मैं किसी भी ऐसी भाषा का, ऐसे आचरण का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। हम लोग गांधी और बुद्ध के देश में रहते हैं और सौभाग्य की बात है कि वो बिहार गांधी की कर्मभूमि, भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली है, जहां कायदे और कानून आज पूरा विश्व मानता है। मोदी जी कह रहे हैं हमारी संस्कृति बिगड़ रही है। जो भाई संस्कृति किसने बिगाड़ा? आपने क्या नहीं बोला प्रधानमंत्री जी? कभी आपने आत्मचिंतन किया क्या? आपने अपने देश के नौनिहालों के बीच, आने वाली पीढ़ियों के बीच क्या परोसा आपने? आपके मंत्री क्या परोस रहे हैं? आप बताएंगे? बताओ। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रतिस्पर्धा है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा, पद ही उसी हिसाब से मिलता है। भाषा की बात अगर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ना ही पड़ेगा। सदन में क्यों नहीं आ रहे मोदी जी? अमित शाह नहीं आ सकते। वो किन किन बातों का जवाब देंगे कि 16 करोड़ का पुल 16 दिन नहीं चलता है? आपने, सबने, देश ने देखा, पूरे विश्व के लोगों ने देखा कि 2024 के पेपर लीक के बाद स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया था। क्या हुआ उसमें संजीव मुखिया का?
क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई दाखिल कर पाई क्या? बताओ। संत वो हो ही नहीं सकता जो संतुलन की बात ना करे। संतों का न कोई दोस्त होता है और न कोई दुश्मन होता है। अगर दोस्त और दुश्मन अगर संत पालने लगे तो समझो वो रावण और कालनेमी के लोग हैं, वो संत हो ही नहीं सकते। सबसे पहले संत की परिभाषा को समझो। संत का ना कोई अपना दोस्त होता है न कोई दुश्मन। संत वो होता है जो समानता की दृष्टि से लोगों को देखता है और जो सनातन की जो खूबियां हैं, जो अच्छाई की बात करता है, बुराई का परित्याग करता है, जो सद्भावना की बात कहता है। तो जो आप भाषा बता रहे हैं ये सद्भावना की बातें हैं, ये लोक कल्याण की बातें हैं। अरे भाई इतना ही अगर खून खौल रहा था तो आज गोविंद गिरी पर बात करते हैं जो आरएसएस के हैं, जो राम मंदिर में कोषाध्यक्ष है, बात करते हैं आप नृपेंद्र मिश्रा पर। आपका खून पानी हो गया था। जिस नृपेंद्र मिश्रा ने हिंदुओं का खून किया वो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कैसे बना? आप बात करते चंपत राय के व्यभिचार के बारे में, जब जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर सुब्रमण्यम स्वामी और यति नरसिम्हानंद ने व्याख्यान किया, पूरा अयोध्या जानता है। आप गोपाल राव पर न खून खौलाते, आपका खून अर्जुन देव पर खोलना चाहिए था। आपका खून अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर खोलना चाहिए था कि राम मंदिर का ट्रस्ट बनाने वाले प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर कर कौन सी साजिश षड्यंत्र प्रयोग किया था कि राम मंदिर में लूट हुई। तो साधुओं की चुनौती स्वीकार करेंगे? फिर साधु कौन से साधु जो आए थे पप्पू यादव घर के फिर बाहर बात वो साधु थे क्या? हाँ। वो साधु थे क्या? आइए आपको मैं भगवा पहना देता हूँ। अगर वो त्रिपुर साधु लगा है दे। तो आप भी हिंदू नहीं है। कौन बोला सर्टिफिकेट बांट रहा तू? अरे तू सर्टिफिकेट बांट रहा है? तो नहीं साधु अरे भाई, सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं। हाँ बांट रहे, हमारा धर्मशास्त्र बांट रहा है कि साधु और संत का न कोई दुश्मन होता है न दोस्त होता है। समझ लो, जो समानता की दृष्टि से देखता है वही साधु और संत है। साधु संतों ने, इतिहास गवाह है कि राजपाट छोड़कर कन्नौज के राजा काश के पुत्र थे विश्वामित्र, जो बिहार में तपोभूमि बनाया, पूरी राजसी ठाट बाट का परित्याग किया और वो प्रभु के आराधना में लीन होकर काम किया। साधु उसे कहते हैं। साधु दगीची मुनि को कहते हैं। साधु महर्षि शिव जैसे लोगों को कहते हैं। आप लोग अगर बस चलें तो पप्पू यादव को भी साधु घोषित कर यार दीजिए। सुन नहीं रहा, तुम भी भगवा लगा रखे हो तो तुम क्या कालने में हो? है पूछ के लगाएं, कलावा बांधेंगे हम? है तुमसे पूछ के सर्टिफिकेट लेंगे? तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो, गजब की बात है यार। यही अगर लोग जो आज पप्पू यादव के नाटकीय रूपांतरण पर जिनका खून खोल रहा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया। राम मंदिर में जो एसआईटी के नाम पर लीपापोती की गई,